राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक ज्योतिष हूँ और चेहरा देखकर भी लोगों का भविष्य बताता हूँ महाराज जी। पर जब किसी का भविष्य फल उनकी आशा के अनुरूप नहीं होता, नकारात्मक होता है, तो मुझे उन्हें सच्चाई बताने में झिझक सी होती है, कहीं मेरे उत्तर सुनकर वो मायूस ना हो जाए। तो महाराज जी, इस स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए महाराज जी? वैसे हमें ऐसा लगता है अपने भविष्य की जानकारी नहीं करनी चाहिए। आपका कार्य है इसलिए आप करेंगे, आपके पास लोग आएंगे, लेकिन हमसे प्रश्न किया है तो हम इसलिए कहते हैं कि भविष्य को सुधारने के लिए हम प्रयास आज नाम जप करें, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तीर्थयाटन करें, दान पुण्य करें, दूसरों का उपकार करें, तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, अपने आप अच्छा होगा। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, जैसे हमारे भविष्य में बुरी बातें आनी हैं, वो हमारे पूर्व पाप कर्म के अनुसार जो हमारे भाग्य में लिखा है उसी के अनुसार आती है। तो हम अपने भाग्य को बदलने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, ना कि अपने भाग्य में जो लिखा है वही भोगते रहें। हमें भाग्य बदलना है। हम मनुष्य हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो अब हम हाथ या मस्तक की रेखा से हमें कोई बतावे कि कल आपके ऊपर भारी विपत्ति आने वाली है, तो परेशान हो जाएगा। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक, ये ग्रह ये नक्षत्र, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, भविष्य जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए। माना आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो आप भविष्य भाग्य देखकर बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता है और लोगों को संकट में डाल देते हैं। उनके दिमाग में वो ऐसे ही डिप्रेशन हो रहा है, लोगों को और डिप्रेशन में डाल देते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो ये चढ़ा है, वैसा होगा वैसा होगा। वो आदमी पर इतना तक गलत शिक्षा दे देते हैं। ऐसे भी उपदेशक होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह के व्यवहार हमें लगता है कि ज्योतिषाचार्य या शास्त्रज्ञ, ज्योतिष शास्त्र है हमारा, लेकिन हम कह रहे हैं हम कल की समस्या को क्यों देखें। आज हम नाम जप करेंगे जिससे सारी समस्याएं खत्म हो जाए। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर जिनका नाम जप करते, उन भगवान श्री हरि का नाम जप करें, उसी से मंगल हो जाएगा। और आपको चाहिए कि जो उनका मंगल करे, जिससे उनका उत्साह बढ़े, वो बातें आप बताइए। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि अगर आपको समय मिले तो रुद्राभिषेक करवा लीजिए, समय मिले तो मृत्युंजय जाप करा लीजिए। ये मंगलमय कार्य बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात ना बताएं जिससे वो आदमी डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वो आदमी अपनी शांति खो दे, जिससे आदमी अपनी वो बुद्धि का कंट्रोल खो दे और कुछ ऐसा कर बैठे। तो ऐसे कोई कार्य ना करे जो धर्म विरुद्ध हो, जो शास्त्र सम्यक हो, वो ऐसे कार्य बताए। किसी का भाग्य जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 10-15 दिन में कोई दुर्घटना घटेगी, तो उसे बता दे कि 10-15 दिन में कुछ संकट आने की बात है, तो भगवान संकट मोचन का आप पाठ कीजिए, आप मृत्युंजय का जप कीजिए, आप नाम जप कीजिए, बहुत उसे सहज में कह करके। जैसे हम डॉक्टर को शिक्षा देते हैं कि पहली डॉक्टरी आपकी मृदु भाषा है। अरे कुछ नहीं, आप जैसे हजारों रोगी ठीक हो गए भाई, तुम निश्चिंत रहो। वो एक आदमी रिलैक्स हुआ, क्योंकि दवा तो बाद में काम करेगी, आप पर विश्वास पहले होना चाहिए। तो ऐसे ही आप उसको रिलैक्स वाली बात तो बता दीजिए, और जिसमें डिस्टर्ब होना है उसको छुपाकर उसका उपाय बता दीजिए कि हो सके तो आप ऐसा कर लीजिए, हो सके तो आप, जो आपको जानकारी है। तो मुझे लगता है कि हम समाज को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऐसे जैसे मान लो आप मुस्कुरा रहे हो, अभी कहें आप इनका भाग्य, अभी बता दें कि परसों घटना घटेगी, पता नहीं घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, लेकिन तुम आज से कहला, आज से घटना में जी एक आए थे, कह रहे वो पंडित जी ने बता दिया कि मतलब ये मेरे बेटे की अल्प आयु है, कह रहे तब से मेरा इतना हो गई हूँ डिस्टर्ब। महाराज जी, जाना तो है ही है, बिल्कुल, इनको भी जाना है, उनको भी जाना है, सबको जाना है, बट पहले भविष्य देख के या मतलब बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार महाराज जी मन में भर जाते हैं। महाराज जी, इन बातों से हमें लगता है बचना चाहिए, इन बातों से बचना चाहिए। भगवान का भजन करो, धर्म से चलो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, हर विपत्ति को ताल ठोक के निकल आ जाए। बट ऐसा लगता है महाराज जी कि वो बता देंगे तो हम अपने भविष्य को सुधार देंगे। क्या सुधार लेंगे? भाग्य का परिवर्तन
वशिष्ठ जैसे महापुरुष, वशिष्ठ जैसे महापुरुष भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। खूब सीता जी की पत्रिका, जन्म पत्रिका मिलाई थी राम जी से सतानंद जी ने, और इधर वशिष्ठ जी ने। कहीं योग नहीं था कि 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन होना था तो हो गया। जो होना, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में जो होना है उसे होना ही है महाराज, ये भी नहीं रोक सकते। जन्म जन्म से हम भटकते आ रहे, मनुष्य देह पाया है, अब की बार हमें ब्रह्म प्राप्ति होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। हमारी बात को समझो, हम मतलब उपहास नहीं कर रहे, हमारी बात को समझो, और हम किसी भी आदमी को डिस्टर्ब करने का कार्य ना करें, हम किसी आदमी को सुखी करने का कार्य करें। जैसे हमारे पास कोई आया है, भाई हमारे भाग्य की, तो हम उसके भाग्य में अगर देख पा रहे हैं कि संकट है, तो हम उसको उपाय बताते हैं, लेकिन संकट नहीं बताते। यार ऐसा कुछ लगता है कि अगर आप मृत्युंजय जाप करा लो तो और अच्छा रहेगा, ये नहीं बता रहे कि 15 दिन में ऐसे से ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। ऐसा अगर होता तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हुए जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आप ऐसा ना समझो हम बचपन से बाबा जी हैं, केवल मंत्रों में ही खेला है। जैसे लोग गुल्ली डंडा और क्रिकेट खेलते ना, हम मंत्रों में ही खेला है, शास्त्र का मनोरंजन किया है, और जीवन भर जितेंद्रिय और ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान के मार्ग में चले हैं। तो किडनी फेल है और डायलिसिस हो रहा है और जीना मुश्किल है। कर्म का ये फल होता है। अब ये आज के कर्म का फल नहीं, ये पूर्व के कर्म का फल है। ऐसे हम मिटा सकते हैं? आप विचार करो, इतना भजन कर तो मिटा सकते हैं, तो ये किसी के भाग्य को मिटा सकते हैं क्या? भाग्य को मिटाने की ताकत किसी को नहीं है। जो कुछ लिखा है वो होके रहेगा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा, तो अस कई जपन लगे हरिनामा। भगवान का नाम जप करो, इसी में मस्ती है। डॉक्टर दिव्यांशु जी, गाजियाबाद से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पिछले 12 सालों से मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें आईपीएस पुलिस अधिकारी और ये सब बनते हैं। महाराज जी, महाराज जी कह रहे हैं कि इस दौरान मैंने देखा है कि ये विद्यार्थी केवल किताबों से ही नहीं, भीतर से भी जूझते हैं। महाराज जी, कभी असफलता का बोझ, कभी आत्म संदेह, कभी लक्ष्य को लेकर उलझन। ऐसे में महाराज जी मेरा प्रश्न है कि इसका कारण मूल समझो ना, ब्रह्मचर्य की हीनता, व्यसन, ब्रह्मचर्य की हीनता, व्यभिचार परायणता, कुसंग वृत्ति का बहिर्मुख हो जाना, ये कारण है। अगर वो संयम से रहें, मान लो जब तक ब्याह ना हो तब तक तो ब्रह्मचर्य का अधिकार है ही, ब्रह्मचर्य रहें, कोई व्यसन ना करें। अगर हमारे ब्रह्मचर्य है तो हमारे अंदर तेज है, हमारे अंदर स्मृति है, हमारे अंदर जूझने की ताकत है, हर विपत्ति से लड़ने की ताकत है। आज जो संशय, जो विपरीत भावना, जिसे निगेटिव विचार कहते हैं, प्रमाद, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे, उसका कारण ब्रह्मचर्य की हीनता, खान पान अशुद्ध और व्यभिचार परायणता, व्यसन। अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो फिर उन्नति स्वाभाविक है, और विश्वास दृढ़ और पॉजिटिव चिंतन, ये हमारे लिए जो आवश्यक जीवन के लिए वो आ जाए। आज हमारे बच्चे ब्रह्मचर्य को नहीं समझ रहे हैं, व्यसन करने से कितनी बड़ी हानि होती है ये नहीं समझ रहे। व्यर्थ का जो ओवर थिंकिंग है वो बढ़ती चली जा रही है, उसको रोकने का उपाय नहीं जान रहे, इसलिए कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी इतना निगेटिव हो जाते हैं कि कर लेते हैं। मान लो असफलता मिली, करने का विचार ले आते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए पवित्र भोजन, संयम से चलना, और हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, तो हमारी पॉजिटिव चिंतन बने। अगर एक बार हम फेल हो गए तो हम दूसरे वर्ष प्रयास इतना करें कि हम पास ही हो जाएं। हम कह रहे हैं कि आज तक हमने जो पढ़ा कि अगर हम 10 में हैं तो 10 वाला ही चैप्टर हमको दिया जाता है, और 10 वाले चैप्टर से ही हमसे प्रश्न किया जाता है, तो हम फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ाई में प्रमाद किया, हमने अपने समय को अन्य जगह बांटा, दिमाग को अन्य विषयों में बांटा, इसलिए हम अपने चैप्टर में कमजोर हो गए। तो जो हमें चैप्टर मिले उसमें हम एकाग्रता कर सके, इसलिए हमें खान पान, व्यायाम,
ब्रह्मचर्य, इन सब की आध्यात्मिकता की जरूरत है। आज आधुनिकता बढ़ती जा रही है और आध्यात्मिकता दूर होती चली जा रही, इसीलिए उन्नति में बाधा पड़ रही। पहले देखो, पूर्व में गुरुकुलों में रखा जाता था छात्रों को, क्यों? क्योंकि जंगल में ऋषियों के पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन, व्यसन रहित जीवन, एक ऋषि जीवन। तो 20-22 तक ऋषि जीवन व्यतीत किए और फिर गृहस्थी में आते थे तो बहुत जोर का गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। अब 20-22 तक हर बच्चा अपने को संभाल नहीं पा रहा, वो डिस्टर्ब हो रहा है, इतना बोझा पढ़ाई का है और व्यसन के द्वारा वो अपने को खोखला कर रहा है, व्यभिचार के द्वारा खोखला कर रहा है कि वो संभल नहीं पा रहा। कोई बिरले ऐसे बच्चे होंगे जो ब्रह्मचर्य 20-22 तक रहें, जो व्यसन ना करें। ये हमारे भारत की नवीन पीढ़ी है। अगर ये हमारे भारत के भविष्य बच्चे व्यसन से युक्त रहेंगे, व्यभिचार से युक्त रहेंगे, तो ये हमारे समाज सेवी नहीं बन पाएंगे। किसी पद पर जाएंगे तो ये अपने आचरणों का ही विस्तार करेंगे, घूस लेना, बेईमानी करना, व्यभिचार करना। अगर संयमी है, जितेंद्री है, पवित्र आचरण, कोई नशा नहीं, तो हजारों का सुख वर्धन करेंगे, हजारों की सेवा करेंगे। तो ये कमियां हैं जो आज हमारे समाज में नए बच्चों में पहुंचते रही। आहार अशुद्ध, विचार अशुद्ध, आचरण अशुद्ध, व्यवहार अशुद्ध, गंदी फिल्में देखना, गंदा भोजन पाना, गंदे आचरण करना, गंदे विचार से युक्त रहना। हम ये नहीं कह रहे कि सब, लेकिन अधिकतर इसमें है। बच्चों को देखो, कई बच्चे हमको हॉस्टल के बताए कि अगर हम नहीं करना चाहते तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दोस्त हमें टॉर्चर करते हैं, कहते तुम पुराने जमाने को क्या क्या कहते हैं। अगर हमारे गर्लफ्रेंड नहीं तो हमें नीचा दिखाया जाता है, अगर हम नशा नहीं करते तो हमें नीचा दिखाया जाता है। तो जहाँ बहुत लोग उसी स्वभाव के हैं तो अच्छे बच्चों को भी उसी स्वभाव में परिवर्तित होना पड़ता है। इसलिए हमें लगता है माता पिता को चाहिए अपने बच्चों के जीवन की रक्षा करें, उनके चरित्र को बचावें, उनके स्वभाव को बचावें। नहीं तो इस अवस्था में यदि चरित्र दूषित हुआ, व्यसन परायण रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उनका भविष्य गड़बड़ हो जाएगा।